आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। 31 दिसंबर 2024 की रात, जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में मशगूल थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक तंग गली में एक परिवार भी खुशियां मना रहा था। मगर कुछ ही मिनटों बाद इस परिवार की 5 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये खून किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके घर के बेटे ने किया। खबर की शुरुआत में जो शख्स अपनी बहनों के बारे में बात करता हुआ दिखाई दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की फरियाद कर रहा था और मोहल्ले वालों पर इल्जाम लगा रहा था, वो अरशद है। 24 साल का अरशद, जिसने बीती रात अपनी 4 बहनों और मां की जान ले ली। इसमें से 2 बहनें नाबालिग थीं। अरशद का खानदान आगरा से ताल्लुक रखता था। पूरा घराना नए साल का जश्न मनाने लखनऊ आया था। कुल 7 लोग थे, 4 बेटियां, बेटा अरशद, मां अस्मा और पिता बदर। पहले ये सब अजमेर गए थे और वहां से 30 तारीख को लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में उन्होंने होटल शरणजीत में एक कमरा बुक किया। 31 दिसंबर की रात इन्होंने आम लोगों की तरह नए साल का जश्न मनाया। मगर रात के करीब 12 से 1 बजे के बीच अरशद ने कथित तौर पर अपनी मां और बहनों को नशे में बेहोश किया और उसके बाद सबकी जान ले ली। इस संगीन जुर्म को अंजाम देने के बाद अरशद ने खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में उसने कबूल किया कि उसकी इस करतूत में उसके पिता बदर ने भी मदद की छीन थी। लिया, आधा भी छीनना चाहते थे। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे ठाकुर हो, तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। उस घर के अंदर सिर्फ उसी मंदिर बनना चाहिए और जितना भी हमारे घर का सामान है, जो हमारी बहनों ने बहुत प्यार से सींचा था, सजाया था, जो आज मर गई बेचारी, उस सामान को किसी अनाथ आश्रम में दे देना ताकि हमारे मन, हमारी रूह को खुशी मिले। अब ये अपने हाथ से मैंने मारा है इन्हें, अपने बाप के साथ मिलकर क्या करूँ हैं? इनको बिकता हुआ देखूँ हैदराबाद में। अब आप लोग कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैं, ये ऐसे इस मुसलमान जिस तरह के मुसलमान रहते हैं कि साले पता ना कहाँ कहाँ के आके हिंदुस्तान में बस गए हैं। कोई अपनी बेटी पढ़ा सकता है, बचा सकता है हैं? बेचारियों की मैंने कितने गरीब लोगों ने बेटे उठा उठा के हैदराबाद में बेच दी। बेचारी मर रही होंगी या तड़प रही होंगी, हम वो चीज़ नहीं चाहते थे, मजबूर है। हमारे पास उस ज़मीन के कागजात भी हैं और हम जो लिखना चाहते थे वो भी हमने लिख के दे दिया। बहुत जगह अर्जी भी भेजी, कई जगह सुनवाई हुई, लेकिन ये बस्ती वाले साले चौकी अपनी कब्जे में कर रखी है। पैसा खिला खिला के साले बच जाते हैं। वो घर आप योगी जी किसी के हाथ में मत जान देना, जान बसी उसमें हम सबकी। उसको अपने कब्जे में करके मंदिर बनाए और मंदिर को जान किया हमने, मंदिर ही बनेगा उसमें। इतना ज़रूर कहूँगा, अब आपकी मर्ज़ी, हमें जलाओ या दफनाओ, लेकिन ये इन लोगों को इंसाफ दिलाओ। बेचारी बहुत तड़पी हैं आज, इनके हाथ काटे मैंने, अपने गला दबाया इनका मैंने। अभी एक सबसे छोटी बहन है मेरी, बताओ, इनकी इज्जत बचाइए। हमने लुटने नहीं देना चाहते तुम जैसे मुसलमानों के हाथों। कंजड़ है मुसलमान साले। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ये साले पता नहीं कहाँ कहाँ से आके बस गए। इन्होंने मंदिर कब्जे में कर लिए बहुत से। बनना चाहते थे, हमारी हिंदुओं ने मदद नहीं करी। आखिरी उम्मीद आप ही हो कि हमारे मरने के बाद तो कर दोगे शायद हैं। इस समय वीडियो बना रहा हूँ ना, हाथ जोड़ के विनती नहीं कर सकता, बस हाथ जोड़ के विनती आपसे कि बस इंसाफ दिलाओ। बहुत तड़पे हम लोग। और जिस टाइम जो गेस्ट हाउस वाले, जिसने गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो हमसे पूछा था कि मकान ले रहे हो। अरशद ने बिना किसी हिचकिचाहट के बताया कि उसने अपनी मां और बहनों को कैसे मारा। जब अरशद ये सब बयान कर रहा था, वीडियो में पीछे एक और शख्स की आवाज सुनाई दे रही थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये आवाज उसके पिता बदर की है। अरशद ने कहा कि उसने ये कदम अपनी मां और बहनों को मोहल्ले वालों से बचाने के लिए उठाया, क्योंकि वो उन्हें हैदराबाद ले जाकर बेचने की साजिश कर रहे थे। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अरशद ने अपने पिता बदर को रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। उसका दावा है कि उसके पिता भी खुदकुशी कर लेंगे। फिलहाल पुलिस बदर की तलाश कर रही है। इसी दौरान बदर का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि यह वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था।
इस वीडियो में बदर कहता है कि वह इस्लाम छोड़ना चाहता है, इसी वजह से उसके पड़ोसी उसे मारना चाहते हैं। मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा 17 साल से तंग कर रहे हैं, वो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैंने कितनी ही बार पुलिस को कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस कंप्लेंट होती है, जहाँ पुलिस चौकी पे बात आती है, चौकी पे आके वो दम तोड़ देती है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती चौकी से। अभी 16 तारीख को, अभी जैसे 16 तारीख को उन्होंने मुझसे बेवजह झगड़ा किया। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कराई तो शाम को हम पे दबाव डाल के पुलिस ऑफिसरों ने उसको समझौता करा लिया। उसके बाद फिर उन्होंने 18 तारीख को सुबह 8 बजे फिर हमसे सबसे झगड़ा करा, पूरी बस्ती में लेके उन्होंने झगड़ा करा, क्योंकि उन लोगों को हमारी बारे में पता चल चुका था कि हम इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें सबसे जान से मार। वह इल्ज़ाम लगाता है कि पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर रही है। आज तक से जुड़े रिपोर्टर आशीष श्रीवास्तव ने डीसीपी रवीना त्यागी से बात की। डीसीपी ने बताया कि अरशद ने खून करने से पहले घर वालों को शराब पिलाई थी। अपनी 4 बहनों और अपनी माता की हत्या करी है, कुछ का गला दबा करके और कुछ के कलाई पर ब्लेड से काट करके। बाकी पोस्टमार्टम के आधार पर और चीज़ें सामने आएंगी और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई इसमें करेंगे। जो अरशद ने प्रारंभिक रूप से बताया है कि इनके पिता ने इनकी मदद करी है इसमें, लेकिन वो मदद किस रूप में थी और क्या क्या उनके द्वारा किया गया है उसकी अभी जांच प्रचलित है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी। 18 दिसंबर को आगरा से निकल करके कई जगहों पर गए हैं, उसमें से अजमेर भी एक शामिल है। पहले अजमेर में भी रुके कुछ समय और फिर लखनऊ में आते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि ये योजना काफ़ी समय से बना रहे थे और फिर अंतिम रूप इन्होंने कल। उन्होंने ये भी कहा कि अरशद को हिरासत में ले लिया गया है और बदर की तलाश जारी है। अरशद ने वीडियो में जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनकी तफ्तीश की जा रही है। इस केस में कई पहेलियां हैं जो जांच के बाद ही सुलझेंगी। हम इस मामले की हर ताज़ा खबर आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम है फरहान मलिक। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।